नमस्ते दोस्तों। आज प्रश्नावली 3.2 करेंगे। उसका पहला सवाल, निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो इसे हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। 3.1 में हमने ग्राफीय विधि से हल किया था। इसमें प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक जगह से हटा के दूसरी जगह पे रखना। ठीक है। तो जैसे हमें दो समीकरण दी हुई हैं, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। हमें क्या करना है, एक समीकरण में से चाहे तो आप x या y का मान निकालो और दूसरे समीकरण में रखना है। ठीक है। तो जैसे इसको हमने समीकरण 1 मान लिया, इसको समीकरण 2 मान लिया। अब समीकरण 1 से हम समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे और समीकरण 2 में पुट कर देंगे। तो जैसे समीकरण 1 से तो x बराबर, ये समीकरण 1 है, x को इधर लिखेंगे, y को इधर भेज देंगे, तो x बराबर 14, y इधर आएगा तो माइनस का y हो जाएगा। ये समीकरण 3। अब इस x का मान समीकरण 2 में लिख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर कैसे, x, जैसे समीकरण लिख देता हूं पहले मैं, x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण थी 2 नंबर। x को हटा के आपको ये लिखना है। ठीक है। x की जगह हम लिखेंगे 14 माइनस वाई। ठीक है। फिर माइनस वाई बराबर 4। अब ये माइनस का y, ये भी माइनस का y, तो कुल माइनस के 2 y हो जाएंगे बराबर 4। जो ये 14 है उसको इधर भेज देंगे 4 के पास, ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो इसमें से घटाएंगे, 4 में से 14 घटाएंगे तो माइनस का 10 ज्यादा है। यहाँ y है, माइनस का 2 है, वो गुना में है, इधर भेजेंगे तो किस में आ जाएगा, भाग में। माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 के पाड़े से 10 आएगा 5 पर, तो y का मान कितना आ जाएगा, 5। ठीक है। अभी हमें x का मान भी ज्ञात करना है, तो अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो हमारे पास x का मान आ जाएगा। कैसे, समीकरण 3 थी मेरे पास, x बराबर 14 माइनस वाई, तो y की जगह हम लिखेंगे, इसका मान कितना आया है, 5, और x बराबर 14 में से 5 घटाएंगे तो 9। तो इस प्रकार हमारे पास x का मान 9 आ गया और y का मान कितना आ गया, 5। तो इस प्रकार आपको ये प्रतिस्थापन विधि से आपको सोल्व करना है। ओके। प्रतिस्थापन विधि मतलब एक समीकरण में से x का या y का मान निकालो, दूसरे समीकरण में लिख दो। चाहे आप 2 में से भी निकाल सकते हो x y का मान, तो आप पहली में रख देना। ठीक है। फिर हमारे पास y का मान आ जाएगा, फिर y का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में लिख देंगे तो x का मान आ जाएगा। चाहे 3 में लिखना, चाहे 1 में, चाहे 2 में, तीनों से किसी में y का मान लिख सकते हो, तो आपके पास x का मान आ जाएगा। प्रश्न नंबर 2 करते हैं। इधर ही कर लेते हैं प्रश्न नंबर 2। तो यहां प्रश्न नंबर हम 2 करते हैं, पहले का दूसरा। हमारे पास समीकरण दे रखी है s माइनस टी बराबर 3, तो इसको पहली समीकरण मान लिया। दूसरी दे रखी है s बट्टे में 3 प्लस t बट्टे में 2 बराबर 6। ये तो सबसे पहले हम करेंगे, इसको रेखिक समीकरण बना लेंगे। जैसे ये पहली समीकरण ना, रेखिक समीकरण,
इस प्रकार इसको भी हम रेखिक समीकरण बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे, लघुत्तम लेंगे, 3 और 2 का लघुत्तम 6 आएगा, इनको गुना करने वाला लघुत्तम आता है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। s को 2 से गुना किया तो 2s प्लस 3 को t से गुना करेंगे तो 3t बराबर में 6। ठीक है, इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई फिर कर लेंगे। 2s प्लस 3t को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2s प्लस 3t आ जाएगा। और फिर एक बार क्रॉस करने के बाद बराबर का निशान, 6 को फिर 6 से गुना करेंगे, कितना आएगा, 36। इसको समीकरण हम 2 मान लेंगे। ठीक है, अब वही समीकरण 1 में से हम s का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से तो s बराबर 3, t को इधर भेजेंगे तो किसका आ जाएगा, प्लस का। ये समीकरण 3 आ गई। अब इस s का मान समीकरण किस में लिखेंगे, 2 में, क्योंकि 1 से तो हमने s का मान निकाला है। तो अब इस s का मान हम समीकरण 2 में लिखेंगे। समीकरण 2 में s का मान रखने पर ठीक है, तो 2 का 2, इस s की जगह आपको ये मान लिखना है इसका, तो ब्रैकेट में लिख लो 3 प्लस t, लिख लिया, प्लस उसके बाद 3t बराबर में कितना है, 36। ये 2 इन दोनों से गुना हो जाएगा, 2 को 3 से गुना करेंगे 6 आ जाएगा, 2 को t से गुना किया तो 2t प्लस बाकी सेम लिखना है, 3t बराबर 36। t वाले इधर ही रख लेते हैं, तो 2 और 3 5t हो जाएंगे, इधर 36, 6 इधर आ जाएगा तो माइनस का, घटाएंगे तो 30 बचेगा। अकेला t बराबर 5 गुना में है तो ये भाग में आ जाएगा, और 5 से ये कट जाएगा कितने पर, 10 पर। 5 से काटने पे ये कितना आएगा, 10 नहीं, कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, फिर t का मान किधर रखेंगे, t का मान समीकरण 3 में रखने पर जब t का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 है s बराबर 3 प्लस t का मान आया है 6, तो 3 और 6 कितना हो जाएगा, 9। तो s का मान आ जाएगा 9 और t का मान आ जाएगा 6। ठीक है, और हम जांच भी कर सकते हैं, जैसे समीकरण 1 है, इसमें मान रख के देखें, s का मान 9, t का मान 6, 9 में से 6 घटाया तो 3। इसी प्रकार इसमें भी रख के देखेंगे हम 2 में भी, तो भी इतना ही आएगा। ठीक है, बराबर है जितना आ जाएगा। तो ये 2 नंबर सॉल्व हो गया कंप्लीट। अब प्रश्न नंबर 1 का 3x माइनस वाई बराबर 3, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और दूसरी समीकरण दी हुई है 9x माइनस 3y बराबर 9। तो इस समीकरण को और हम छोटा कर सकते हैं। ये देखो, ये तीनों मान है वो 3 के पाड़े में आते हैं, तो इसको हम 3 के पाड़े से काट सकते हैं। 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, ये समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करते हैं, तो 3x बराबर 3, y को इधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा। अब 3 को भी इधर भेज देते हैं, x वाले 3 को, तो ये किस में चला जाएगा, भाग में। ये समीकरण नंबर 3। अब x का मान समीकरण 2 में लिखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 है हमारे पास 3x, तो x की जगह मान लिख देते हैं इसका, x का
3 प्लस वाई बटे 3 माइनस वाई बराबर 3। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये गुना में है, ये भाग में। हमारे पास बचेगा 3 प्लस वाई माइनस वाई बराबर 3। अब वाई से वाई भी कट जाएगा तो यहाँ आएगा 3 बराबर 3। अब देखो y तो यहां से कैंसिल हो गया, y का कोई मान ही नहीं आया हमारे पास, तो हम लिखेंगे अतः y का कोई मान प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए x का मान भी नहीं प्राप्त होगा, इसलिए x का कोई निश्चित मान भी नहीं होगा, ठीक है। जब हमें y तो कैंसिल हो गया, y नहीं प्राप्त हुआ, तो x का भी कोई निश्चित मान नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो हमें समीकरण दी हुई थी पहली और दूसरी, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। तो आप लिख देना ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो हमें समीकरण दी गई थी, क्योंकि दी गई समीकरण एक ही है या समान है, समान लिखो बराबर, ठीक है, समान है क्योंकि दोनों समीकरण क्या है, बराबर है। तो हम निष्कर्ष निकालेंगे अतः समीकरण 1 व समीकरण 2 के हल कैसे होंगे, अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तो ये 3 नंबर सवाल इस प्रकार आपको करना है जब समीकरण बराबर आ जाए तब। अब समीकरण नंबर हम 4 करते हैं। 4 समीकरण पॉइंटों में दी हुई है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, इसको समीकरण 1 मानते हैं। दूसरी समीकरण 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, ये समीकरण 2 नंबर। तो समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करेंगे, तो इनको मैं अलग कर देता हूं लाइन खींच के। ठीक है, ये 4 नंबर। तो समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करेंगे। x को आपको इधर ही रखना है, जैसे मैंने 0.2x रख लिया इधर, फिर बराबर में जो है उसको लिख लिया 1.3। अब 0.3y को इधर भेज देंगे, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। यहां हमें अकेला x लिखना है, तो ये 1.3 माइनस 0.3y बटे में कितना आ जाएगा, 0.2, क्यों गुना में, इधर आके भाग में। इसको समीकरण 3 मान लिया। अब x का मान समीकरण 2 में लिखेंगे। हमने समीकरण 1 से x का मान निकाला, तो अब x का मान समीकरण 2 में लिखना पड़ेगा आपको। तो समीकरण 2 जैसे 0.4, इस x का मान लिख देते हैं हम ये ब्रैकेट में, 1.3 माइनस 0.3y बटे में 0.2, उसके बाद प्लस 0.5y बराबर 2.3।
अब ये गुना में है तो ये कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 2 से 4 कट गया 2 पर। अब इस 2 को ब्रैकेट वाली संख्या से गुना कर देते हैं। 2 को 1.3 से किया यानी 13 दूना 26 हो गया। 1 के बाद पॉइंट था, 1 के बाद पॉइंट लगा दिया, 2.6 माइनस 3 को 6 से किया 6 आ जाएगा, 1 के बाद पॉइंट लगा दिया तो 0.6y, इधर 0.5y और बराबर 2.3। बाई वाली संख्या को हम जोड़ लेते हैं। ये माइनस का है, ये प्लस का, तो माइनस का ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 0.1y। इधर 2.3, 2.6 को भी हम इधर भेज देंगे तो प्लस वाला ये किसका हो जाएगा? माइनस का। अब घटाएंगे, 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 और 0.0। ठीक है, अकेला y माइनस का ये किधर आ जाएगा? बटे में आ जाएगा 0.1। इधर भी माइनस का बचा था, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट, 1 के पाड़े में 3 कितने पे आता है? 3 पर। तो y का मान कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, अब y का मान कहाँ रखना है? y का मान समीकरण किसमें रखेंगे? 3 में। 3 में रखने पर तो समीकरण 3 है x बराबर 1.3 माइनस 0.3, y का मान लिख देते हैं 3 और बटे में है हमारे पास 0.2। इसको हल करते हैं। 1.3 माइनस 3 को 3 से गुना किया तो 0.9 और इधर 0.2 बटे में। घटाएंगे, 13 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे? 13 में से हमें कितने घटाने हैं? 9 घटाने हैं। तो 13 में से 9 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 4, 0.4 बटे में 0.2, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और 2 के पाड़े में 4 कितने पे आता है? 2 पर। तो x का मान कितना आ जाएगा? 2 और y का मान कितना आया? 3। इस प्रकार आप ये पॉइंट वाला सवाल करोगे। 4 नंबर हुआ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। इसके बाद हम करते हैं 5 नंबर। पहले का 5 नंबर रूट वाला है। रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0। समीकरण 1 मानते हैं इसको। और दूसरी समीकरण है रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर 0। समीकरण 2 मान लेते हैं इसको। अब समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करेंगे। तो x वाले को इधर रख लेते हैं, रूट 2x बराबर, इस रूट 3y को इधर भेजेंगे 0 के पास तो ये माइनस का रूट 3y हो जाएगा। हमें यहाँ अकेला x लिखना है तो रूट 3y और ये 2 गुना में था, रूट 2 किस में आ जाएगा? भाग में। ये समीकरण हो जाएगी 3 नंबर। अब x का मान समीकरण 2 में लिखने पर तो रूट 3 का रूट 3, x का मान ये लिखेंगे माइनस रूट 3y बट्टे में रूट 2, फिर माइनस रूट 8y बराबर 0। अब इसको गुना करते हैं। रूट 3 को रूट 3 से गुना किया तो 3 आता है, माइनस का 3y और बटे में रूट 2, इधर है हमारे पास रूट 8y। इनको घटा लेते हैं, लघुत्तम लेके घटाना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे रूट 2 और 1 का एलसीएम
√2 आएगा। अब जब इन दोनों को गुना करने वाला एलसीएम आता है तो वज्र गुना कर लेते हैं। -√3y को 1 से गुना करेंगे तो -3y आ जाएगा। -√8y को 2 से इंटू करेंगे तो रूट वाली संख्या आपस में इंटू हो जाएंगी तो 8 दूनी 16y हो जाएगा और बराबर में 0। अब हम वापिस इसको करते हैं, ये -3y, 16 की रूट कितनी होती है 4, तो 4y बट्टे में √2 बराबर 0। अब दोनों माइनस के हैं तो ये जुड़ जाएंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर, ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस के कितने हो जाएंगे 7y। √2 को 0 से गुना करेंगे 0, अकेला y बराबर 0। √7 गुना में है तो किधर आ जाएगा, अकेला 7 है माइनस का तो -7 बटे में आ जाएगा और 7 में 0 का भाग लगाएंगे तो कितना उत्तर आएगा 0। x का मान ज्ञात करते हैं तो y का मान कहाँ लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 है x बराबर -√3, y का मान 0 और बट्टे में √2। तो √3 को 0 से गुना करेंगे 0, किसी भी संख्या को 0 से गुना करते 0 और बट्टे में √2 और √2 में 0 का भाग लगाएंगे तो 0। तो x का मान 0 और y का मान भी 0। अगला सवाल 6 नंबर। पहले समीकरण 3x बट्टे 2 -5y बट्टे में 3 बराबर -2। 3x बट्टे 2 -5y बट्टे 3 बराबर -2। इसको एक रैखिक समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, लघुत्तम लेंगे इसका एलसीएम, 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा। जब इन दोनों को गुना करने वाला एलसीएम आता है तो वज्र गुना कर लेते हैं। 3 को 3 से गुना किया 9x माइनस 5 को 2 से गुना करेंगे 10y बराबर -2। अब इधर भी बटा है, इधर बराबर है, इधर 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन दोनों संख्याओं को 1 से गुना करेंगे तो सेम आ जाएंगी। 9x माइनस 10y बराबर 6 को 2 से गुना किया तो 12। इसको समीकरण 1 लिख लेते हैं। और दूसरी समीकरण में दी हुई है x बटे में 3 प्लस y बटे में 2 बराबर 13 बटे में 6। इसको भी रैखिक समीकरण के रूप में लिखते हैं। तो एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 को x से गुना करेंगे 2x, 3 को y से गुना करेंगे 3y और बराबर में है 13 बटे 6। इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको। इन दोनों संख्याओं को 6 से गुना करना है और 13 को भी किससे गुना करना है 6 से। एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद बराबर का निशान लगाना है, ठीक है। ये 6 से 6 कट जाएगा, क्या बचेगा 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करते हैं। समीकरण 1 ये है 9x माइनस 10y बराबर 12। तो 9x को इधर रखा बराबर में माइनस का 12, इस 10 को इधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा। अकेला x बराबर माइनस के 12 प्लस 10y और बटे में 9, ये समीकरण नंबर 3। अब x का मान समीकरण 2 में लिखेंगे।
समीकरण 2 हमारे पास ये है, 2 ब्रैकेट में x का मान लिखते हैं, -12 + 10y बटे में 9 + 3y बराबर 13। अब 2 और 9 कटता नहीं, तो 2 को हम इन दोनों से गुना कर लेते हैं। 2 को 12 से गुना किया तो 24 आ जाएगा, 2 को 10 से गुना किया 20 आ जाएगा, बट्टे में 9, इधर प्लस में 3y बराबर 13। अभी 9 इसके बट्टे में है, इसके बट्टे में हम 1 लगाएंगे, इन दोनों संख्याओं को, भिन्न संख्याओं को जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे कैसे? लघुत्तम लेके। 9 और 1 का लघुत्तम कितना आएगा? 9। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, -24 + 20y को 1 से गुना किया तो संख्या सेम आ जाएगी। 9 को 3 से गुना करेंगे, 9 × 3 = 27y बराबर 13। अब y संख्या को जोड़ लेते हैं। माइनस का 24, ये भी प्लस का है, ये प्लस का, तो प्लस के 47y आ जाएंगे, बट्टे में 9 बचा बराबर 13। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सबको 1 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा सेम, -24 + 47y। 13 को 9 से गुना किया तो 9 × 9 = 27, 1 हासिल, 9 × 9 2 हासिल, 9 × 9 और 2 11, 117। y वाली संख्या को इधर रखते हैं क्योंकि y का मान ज्ञात करना है। 24 को उधर भेज देंगे तो 24 किसका हो जाएगा? प्लस का। इन दोनों को जोड़ेंगे, 7 और 3, 7 और 4 11, 1 हासिल, 2 3 और 1 4, 141 y और 47 भाग में आ जाएगा। 47 के पहाड़े पर कितने पे आता है? ये 3 पर, ठीक है। 3 × 7 = 21, 2 हासिल और 4 × 12 और 2 14, 3 पर। तो y का मान कितना आ जाएगा? 3। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान ज्ञात करने के लिए y का मान समीकरण 3 में लिख देंगे। तो समीकरण 3 हमारे पास ये है, x बराबर -12 + 10y, x बराबर -12 + 10y बटे में 9, ठीक है। x बराबर -12y 12 + 10y बटे में 9। y का मान आया था 3, तो 3 मान इसमें लिख देते हैं। x बराबर 12 + 10, y का मान 3 बटे में 9, तो -12 का 12, 10 को 3 से गुना किया 30 बटे में 9, और कितना बचेगा? 30 में से एक संख्या माइनस की है, एक प्लस की, घटाएंगे तो 30 में से 12 घटाया तो 18 बचेगा प्लस का, बटे में 9, और 9 के पहाड़े में 18 आता है 2 पर। तो x का मान कितना आ जाएगा? 2, और y का मान कितना आया था? 3। तो ये 3.2 का पहला सवाल कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।